बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये मैं एक नया प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि ये आपके साथ शेयर कर लूँ। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं फैब्रिक की। तो ये ना लॉन का फैब्रिक है और इसका कलर ब्लैक है। अच्छा, अब ये जो पैटर्न है ना, ये ना इसके ऊपर मैं सामान जो है ना इसकी एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ। तो ये ना बहुत बड़ा है, तकरीबन ये जो शर्ट है ना उसके हाफ को ये कवर कर रहा है। इस तरह से ये पैटर्न है। तो अब हम ना अपना काम शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम ना इसकी ना एज़ यूजुअल जो आउटलाइन है ना वो बनाएंगे। तो ये मैं सिल्क थ्रेड के साथ बना रही हूँ और इसकी मैं 3 स्ट्रैंड्स जो है ना वो यूज़ कर रही हूँ और इसके ऊपर भी हम आरी वर्क कर रहे हैं। अच्छा, इस तरह से ना सिंपली जो आरी वर्क है ना उसके साथ हम इसकी जो सारी आउटलाइन है ना ये कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा जी, इस तरह से ना ये देखें, ये जो हमारा सामान है ना इसकी ये मैंने जो बीक वाली जगह है ना इसको छोड़ के ना तो ये बाकी जो है ना इसकी ये आउटलाइन जो है ना बना ली है इस तरह से। तो अब ना हम इसके जो फीट्स हैं ना ये बनाते हैं। अच्छा जी, इसके लिए भी ना हम सबसे पहले इसकी ये जो आउटलाइन है ना ये बना लेते हैं। ये लेग की देखें ना, अब ये जो शेप है ना ये वाली इधर थोड़ी सी टेढ़ी है, तो ये जो है ना ये वाली जो है ना सीधी है। तो ये ना जो अब टेढ़ी वाली है ना इस पे ना इसको मैं इस तरह से ना 2 पोर्शंस में बना रही हूँ ना।
चलें जी, ये ना इस तरह से जो हमारा लेग्स वाला पोर्शन है ना, ये कंप्लीट हो गया है। तो अब ना हम इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, उसको बनाते हैं। अच्छा जी, अब ना ये इसकी ना कुछ इस तरह से देखें ना, ये शेप जो है ना, ये डेवलप होके तो हमारे सामने आई है इस तरह से। अब ना मैंने वीडियो ज़रा ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो उसके ख़्याल से ना मैंने ये इसके इनर वाला जो पार्ट है ना, इसका थोड़ा सा जो पोर्शन है ना वो बनाया है, और जो इसके साथ मिलता बाकी पोर्शन है ना, वो मैं आपके सामने बनाऊंगी। तो आप ना कोई चीज़ बीच में से मिस नहीं होगी कि आपकी समझ में ना आए। सबसे पहले तो मैंने ना एक ये मिरर लिया है, ठीक है। ये जो इसका अंदर पार्ट है ना, इनर पार्ट है, मतलब इसका जो है, इसके अंदर ये बिल्कुल जो सेंटर है ना, ये लीव सा जो है ना, ये अगर आपने देखा तो इस जगह को कवर कर रहा है। तो ये मैंने इसके अंदर लगा के, तो इसके साइड पे ना ये जो सीड बीड्स है ना, इनके साथ इसको कवर कर दिया है। फिर ये जो पर्ल है उसके साथ मैंने इसकी ये आउटलाइन बना ली है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ना, इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं अब आपके सामने नहीं बनाऊंगी, तो आपको सारी बात की समझ आ जाएगी। तो ना ये हमने ये करना है कि जो चैन स्टिच है ना वो बनाते जाना है, और फिर उसके अंदर जो है ना, जो सीड बीड्स है ना, उनके साथ हमने ना ये जो सारा लीफ है ना, इसकी फिलिंग करनी है। तो ये जो अब बाकी काम है ना, ये हम मिल के करते हैं। ये इस तरह से ना, वो जो सॉरी, बीच में लगने हैं ना पर्ल, ये जो सीड बीड्स लगने हैं, उनकी जो जगह है ना, उनकी जो लाइन है ना, वो उसको हम छोड़ते जाएंगे, और जो बाकी है ना उसको हम इसके साथ बनाते रहेंगे। देखें ना, इसमें से कोई सी भी चीज़ मुश्किल नहीं है, और अगर आपको सिंपल एक ना ये चैन स्टिच ही आता है ना, तो उसके साथ देखें ना आप कितनी खूबसूरती से, और कितना, अब ये तो मतलब थोड़ा सा आम यूज़ के लिए है ना, अगर आप कैजुअल वगैरह पे भी इसको रेडी करेंगे ना, तो ये आपको ना बहुत अच्छा लगेगा। मतलब नीचे अगर प्योर है या इस तरह का कोई और फैब्रिक जो है, नेट वगैरह है, कोई ऑर्गेन्जा वगैरह है जो आपको पसंद है, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। ये आपने ना बनाते वक्त अगर आप ये बहुत बड़ा सा बनाएं, मतलब जो शर्ट है ना उसके हाफ को ये कवर करेगा ना, तो फिर ये आपका ना थोड़ा सा यूनिक और दूसरों से हट के लगेगा। लेकिन ये है कि अगर आप उसका साइज़ छोटा बनाते हैं ना, फिर ये एक दूसरे के अपोजिट ना, आप जो दो है ना, ये जो सीगल्स हैं या जो स्वान है, जो भी आप इसको इमेज को कह लें, तो ये फिर बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा, अब इस जगह से ना, अब हमने ना इसको, क्योंकि ना अब हमारा ये वाला जो पोर्शन है ना ये ख़त्म हो गया ना, तो अब हमने सिर्फ इस चीज़ को कवर करना है। चलें जी, इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट है ना, ये कंप्लीट हो गया। तो अब ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको भी हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे।
चलें जी, इस तरह से ना हमारी ये जो मतलब इसमें थ्रेड का जो काम है ना वो कंप्लीट हो गया। अब देखें ना ये हमारे पास ना अगर हम चाहते तो इनको हम ना थ्रेड के साथ कवर कर सकते थे। तो इसको ना थोड़ा-सा हम एलिगेंट बनाने के लिए ना इसमें ये इस तरह से जो ना मिरर्स हैं ना ये लगा देते हैं इसकी दोनों साइडों पे भी, इस तरह। अच्छा जी, ये इस तरह से हमारे जो बीड्स हैं ना ये फिक्स हो गए हैं। तो अब इसके अंदर ना हम ये जो अपने ना इसका बीड्स का काम है ना सीड बीड्स का, ये हम अपना मुकम्मल करते हैं। तो इसके लिए मैं ये वाले सिल्वर जो कलर के बीड है ना इनको यूज़ कर रही हूँ।
अच्छा जी, इस तरह से ना हमारी ये जो एक साइड है ना ये कंप्लीट हो गई है। तो अब इसकी जो दूसरी साइड है ना इसको भी हम सेम इसी तरह से ना कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा जी, ये ना कंप्लीट होने के बाद ना इसकी ये वाली शेप बनी है। इस तरह से अब ना हम ये जो हमारा बाकी जो सामान है ना या सीगल है या इमेज है, तो अब हम इसको ना कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसको हम ना थ्रेड वर्क के साथ अंदर से इसकी फिलिंग करते हैं ना, तो फिर उसके बाद ना हम देखेंगे अगर हम ना इसके बाहर वाली साइड पे ये मुझे अच्छे लगेंगे ना इस तरह के पर्ल की लाइन, तो लगा लेंगे। अगर नहीं लगेंगे तो नहीं लगाएंगे। तो ये इसको कंप्लीट करने के बाद इसका हम फिर डिसीजन लेंगे। तो इसकी जो फिलिंग है ना वो हम इसके ये इधर वाले एंड से ना स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ना ये यहाँ तक जो हमारा काम है ना ये कंप्लीट हो गया है। मतलब जो इसका जो ये लोअर पार्ट है ना ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और इसकी ना ये इस तरह से शेप बन रही है। समझ आ रही है ना। अब ना इसका ये जो फेस वाला पोर्शन है ना ये रह गया है, तो अब हम इसको इसको बनाते हैं। अच्छा जी, ये जो अब नेक वाला पोर्शन है ना इसको ना हम सेम इसी तरीके से बनाएंगे जिस तरह से हमने ये वाला ना ये इसके अंदर लाइनिंग की है। ठीक है ना। तो उसके लिए ना हम सबसे पहले ना ये जो थ्रेड की लाइनिंग है ना इसको कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद हम इसके अंदर ना बीड्स लगा लेंगे। ये अब इसकी ये बीक वाली जगह है ना इसको ऐसे ही रहने देंगे। अच्छा जी, अगर आप बिगनर्स हैं ना और इस तरह की जो लाइनिंग है आप मतलब इतना आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो इस जगह पे ना आप जो लाइंस है ना वो किसी पेंसिल वगैरह या उससे ना ड्रा कर सकते हैं। तो लाइंस आप ड्रा करके ना तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि इतनी सी जगह है। तो लेकिन जो लोग काम करते हैं उनको तो फिर आइडिया हो जाता है ना कि इतनी सी जगह पे हमारी बीड्स की लाइन आएगी और इतनी सी जगह पे हमारी ये हमने दूसरी वाली लाइन लगानी है।
अच्छा जी, इसी तरह से ना हमने ये जो सारी नेक है ना, इसके अंदर ये वाली जो लाइनिंग है ना, इसको कंप्लीट कर लेना है। फिर उसके बाद हम इसके अंदर बीड्स लगाएंगे। अच्छा जी, अब ना हमने इसको ना, ज़ाहिर सी बात है जब इधर लाइनिंग होनी है ना, तो ये वाली जब बीक लगानी है ना, तो फिर ये ना होना क्योंकि ये आगे पीछे हो जाए। इसको ना हम पहले फिक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो बीक है ना इसकी, या जो चोंच है, इसको मैंने किस तरह से बनाया है। तो इसके लिए ना मेरे पास देखे ना, ये वाली इस तरह की जो चीज़ है ना, ये अवेलेबल है। अच्छा, ये ना आपको अगर वैसे ना मार्केट में से नहीं मिलती है, तो ये इस तरह की लेसेस वगैरह जो है ना वो बनी हुई मिलती हैं। तो आपने ये करना है कि ये इस तरह के ना, मैंने ये दो जो है ना लेके इनको ऐसे मैंने जॉइन कर लिए इस तरह से ग्लू के साथ ना, हम इनको जॉइन कर लेते हैं। ये इस तरह से हमने इनको जॉइन कर लिया ना। अब मैंने क्या किया है कि ये देखिए, ये मेरे पास रेड कलर का ना नेल पेंट है, तो इसके ऊपर ना मैंने इसको लगा दिया। आप ना इसको इस तरह से किसी हार्ड सी चीज़ पे रख के ना, ये इस तरह से जब एक कोट इसका ड्राई हो जाएगा ना, तो आपने इसके ऊपर ना दूसरा कर लेना है। इससे ये ज़रा इसमें नीटनेस आ जाएगी, समझ आई है। उसके बाद ना ये इसकी ये वाली शेप बन जाती है इस तरह से। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है ना, तो फिर आप इसको थ्रेड के साथ या बीड्स के साथ बना लें। ये थोड़ी सी नेचुरल लग रही है तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो इसका ये नीचे वाला पार्ट है ना, ये वाला इधर हमने ना ग्लू लगा के ना इसको उधर फिक्स कर देना है। इस तरह से ना ये हमने इसको फिक्स कर दिया। अब हमने थोड़ा सा इसका ड्राई होने का वेट करना है ना। ये इसलिए लगा दिया ना कि फिर ये जो इधर से ये स्टिचेस है ना, ये इसके साथ साथ से आएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से देखें ना, थोड़ी सी नेचुरल लग रही है, थोड़ी सी अच्छी लग रही है। दूसरा ये बात है कि इसके अंदर ना इधर ये ना सुराख भी है, तो आप अगर ना इसको मतलब नीडल के साथ लगाना चाहते हैं तो वैसे लगा लें, लेकिन ग्लू के साथ भी ना ये फिक्स हो जाती है और वॉश करने से भी ये नहीं उतरेगी। अच्छा, इसको अब हमने फिक्स कर लिया ना। अब हमने ये अपनी बाकी लाइनिंग जो है ना इसको कंप्लीट करना है। चलें जी, इस तरह से ना ये जो हमारी थ्रेड की लाइनिंग है ना नेक के अंदर, ये कंप्लीट हो चुकी है। तो अब ना हम इसके अंदर जो बीड्स हैं ना उनको लगा लेते हैं। ये ना इसी तरह से ना हम जो सिल्वर बीड्स हैं ना इनको लगाएंगे।
चलें जी, ये इसी तरह से ना जो हमारी ये सारी लाइनिंग है ना, इसको हमने कंप्लीट कर लेना है। तो अब हम इसको कंप्लीट करते हैं। चलें जी, इस तरह से ना ये जो हमारा ना सिगल है या जो सवान है, ये रेडी हो गया। तो ये इसकी फाइनल लुक है। ये इस तरह से। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया।